वंदे मातरम होता, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम। नहीं, भूल गया मैं, बहुत काफी पहले मैंने स्कूल में जब पढ़ा था। बाकी वंदे मातरम से आपको पर्सनली दिक्कत नहीं है? कोई मैं दिक्कत मानता नहीं। हूं। वंदे मातरम आप बोल सकते हैं सर, एक बार अगर आप वंदे मातरम बोल देते। वंदे मातरम बस। भाई ये तो राष्ट्रीय गीत ही स्कूल में सब गाते थे, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जनगणना अपन सुबह में जब स्कूल जाते थे जब होता था, इससे कोई परेशानी वाली बात। वंदे मातरम भी होता था? हाँ वंदे, सर आप तो वंदे मातरम बोल देंगे। हाँ वंदे मातरम। बाबरी मत रखिए और कुछ रखिए, वही तो बाबरी मस्जिद है, दूसरा नाम रखिए। दूसरे के नाम तो नहीं बनने चाहिए। हाँ। भोपाल में जैसे जाम मस्जिद थे, बिल्कुल। ताइन मसाजिद थे, हाँ। इस टाइप का इसमें नाम रखने चाहिए उनको। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद वसीम। सर क्या लगता है अभी देश के अंदर कई सारे तो मुद्दे चल रहे हैं, पहले तो मैं आपसे समझूंगा SIR वाला मुद्दा। SIR मुद्दा आपको पता है? पता है। सर क्या लग रहा है SIR ठीक है या नहीं? देखिए दोनों चीजें हैं इसमें, हाँ बताइए। सही भी है और कुछ लोगों के लिए गलत भी है। जिसके पास अब डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो बेचारा जाएगा कहाँ? हाँ। या तो उसको कहीं जेल में डाल दिया जाएगा, या जैसे कि सुनने में आ रहा है कहीं कॉलोनी वगैरह कुछ ऐसी बनाई है, जो भी खैर उनका जो भी है, तो वहाँ पर उनको जो है वहाँ रखा जाएगा। जी जी जी। अच्छा ये सही कैसे है गलत कैसे, दोनों तर्क में समझूंगा आपसे। सही ऐसा है, वो वोटिंग की जो चोरी होती है हाँ वो मेरे हिसाब से 90% जो है रुक जाएगी। हाँ बाकी जिसके पास जिसको वोट डालना नहीं है, जो मतलब इस चीज को समझते नहीं है कि हमारा हक है वोट डालना हाँ, कि नहीं है, मान लीजिए फर्ज कीजिए जो नीचे तबके के लोग हैं, हाँ हाँ। उनको कोई मतलब ही नहीं है, बेचारों को खाना कमाना है और बस अपनी जिंदगी गुजारना है, बस उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए। आपने कहा कि SIR होना चाहिए, ज़रूरी भी है, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं या जो वोट चोरी वाला मुद्दा है, तमाम जैसे मुद्दे आपने बताया, तो अगर जैसे विपक्ष के तमाम नेताओं का ये मानना है कि SIR बीजेपी का एक एजेंडा है जिससे वो अपने वोट सेट करना चाहते हैं। हाँ ये भी कहीं ना कहीं सही भी है। जैसे मैंने कि अमित शाह का एक वीडियो देखा था मैंने, जी। उसमें उन्होंने कहा कि अभी तो ये प्रक्रिया चालू हुई है, हम इसके बाद देखेंगे किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। हाँ। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं होती है कि मतलब आप नहीं, अपनी उनका एक तरफा ये कहना था, मैं आपको बताऊं कि जो लोग देश के हैं उनका देश में रहना हक है, जो लोग बाहर के हैं, अब जैसे आप समझिए कि 50 लोग किसी दूसरी जगह से आके एक मोहल्ले में रहते हैं, वो रहते रहते यहाँ पर उनको समय बीत गया, उनकी ID यहाँ पर बन गई किसी तरह से, या किसी लोकल नेता ने या विधायक ने बनवा दी, अब वो उनके वोटर हो गए, उनके गुलाम हो गए एक प्रकार से कि भाई इन्होंने मेरे लिए रहने और खाने का प्रबंध किया है, मैं जीवन भर इनको वोट दूंगा। अगर आप कहें तो मैं आपको ये सुना सकता हूँ, ये हाँ। वीडियो जो है ये चल रही जो इनकी। हाँ वो आपकी बात ठीक है, वो तो सोशल मीडिया पे सब जगह चली रही है, वो कला मुद्दा उनके हिसाब से था कि जो देश के रहवासी हैं उनको रहना चाहिए। अब आपकी जगह 50 लोग होते हैं तो आपका अधिकार उन 50 में से किसी एक के पास जाएगा, चाहे वो राशन के फॉर्मेट में हो, चाहे वो नौकरी के फॉर्मेट में हो, या फिर अन्य सरकारी सुविधाओं में हो। अगर वो यहाँ पर रहते हैं यानी कि वो दूसरे देश के हैं, तो वो आपके किसी एक सुविधा का लाभ वो उठा रहे हैं, जिस पर अधिकार पहला आपका है, जो आपके देश के। हाँ ये तो खैर ठीक है। आप इन चीजों पर गलत आप कहाँ मानते हैं SIR को? SIR को मैंने तो देखिए, मैंने तो गलत तो कहा ही नहीं। हाँ। मैंने ये कहा कि सही भी है, नीचे तबकों के लिए गलत है, मैंने अपने लिए नहीं कहा, मैं गलत नहीं मानता उस चीज को। अच्छा चाचा, वंदे मातरम वाला मुद्दा आपको पता चला हो, हाँ क्या लगता है वंदे मातरम कहना ठीक है या गलत? मेरे हिसाब से मेरे लिए तो गलत है। गलत क्यों है सर? मेरे इस्लाम में है ही नहीं वंदे मातरम कहना, इसीलिए मेरा गलत है। नहीं सर, वंदे मातरम तो ऐसा है ना कि किसी धर्म मजहब का नहीं है, वो तो राष्ट्रीय गीत है। नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं, वंदे मातरम नहीं है। वंदे मातरम में आप थोप रहा हो ना, आप किसी के ऊपर, मेरे ऊपर आप कहो कि आप गाइए, मैं क्यों गाऊं? मैं तो मना करूंगा ना, मैं नहीं गाऊंगा, ठीक है ना, मेरी मर्जी। नहीं सर, मुद्दा ये है ना सर कि वंदे मातरम जो एक राष्ट्रीय गीत है, आप समझ रहे हैं, और ये राष्ट्रीय गीत तब गाया जाता था कि जब देश के अंदर लोग कमजोर थे, क्रांतियां चल रही थी, देश आजादी के तौर पर था, तो एक प्रोत्साहन के लिए, एक जोश भरने के लिए वंदे मातरम से गीतों का प्रयोग किया जाता था। मैं इसके बारे में मैं सोचूंगा, मैं पढ़ूंगा फिर। ये जो इसके लिए वो वंदे मातरम गीत बनाया भी गया था उनके द्वारा कि इनके अंदर जोश पैदा हो ताकि हम लड़ सके। हाँ नहीं नहीं, वैसे मैंने भी गाया है, हाँ। ऐसा नहीं है, स्कूल में मैं भी गाया। बिल्कुल। जी। तो इससे गाने से आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि राष्ट्रीय चीज है, मैं किसी धर्म मजहब का नहीं, या मैं आपसे ये कहूँ कि आप भैया हनुमान चालीसा गाइए, या मुझसे कहें कि आप कलमा पढ़िए, ये धार्मिक है, लेकिन अगर मैं वंदे मातरम, जनगणमन इनकी बात करता हूँ तो ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हो गए। नहीं तो ये वंदे मातरम जो है क्या नाम से मुद्दा उठाया किसी ने ही। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि हम अपने जो धरोहर है उसको भूलते जा रहे हैं,
तो हम वंदे मातरम जैसे चीजों को स्कूलों में लागू करें ताकि बच्चे उस चीज को समझे। हम करें ना स्कूल में, जिसको मतलब गाना है वो गाए, जिसको नहीं गाना वो नहीं गाए। तो वंदे मातरम तो सबके लिए है ना सर, सबके लिए। आप बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ, सब बोल सकते हैं। मैं जबरदस्ती थोड़ी ना, आप उससे कहोगे 24 घंटे आप बोले जाओ। 24 घंटे नहीं सर, तो स्कूल में है ना, स्कूल में है, स्कूल में करें, कॉलेज में करें। तो वंदे मातरम तो आपको याद नहीं होगा सर? बिल्कुल याद है, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत सर, 2 लाइनें अगर हो जाती है, जो ये दीवारें हैं जो चलती हैं राजनीति में, ये टूट जाती है अगर 2 लाइनें अगर आप गा देते। तो ये वंदे मातरम जनगण मन अधिनायक जय, ये वाला ही। जनगण मन सर अलग है, वंदे मातरम होता है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज। नहीं, भूल गया मैं, बहुत काफी पहले मैंने स्कूल में जब पढ़ा था। बाकी वंदे मातरम से आपको पर्सनली दिक्कत नहीं है? कोई मैं दिक्कत मानता नहीं। हूं। वंदे मातरम आप बोल सकते हैं सर, एक बार अगर आप वंदे मातरम बोल देते। वंदे मातरम बस। ये देखिए, ये जो दीवारें हैं वो यहाँ पर जरूर टूटती हैं क्योंकि लोग उन चीजों को समझते हैं, राजनीतिक तौर पर जो कही जाती हैं उनसे कहीं अलग होता है। क्यों सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। सफीक साहब, क्या नाम? बहुत बढ़िया, यहीं के रहवासी हैं आप? हाँ, यही के रहवासी अब हैं। यही रहवासी वाला मुद्दा इतने समय चल रहा है कि आप भाई रहवासी हैं कि नहीं है, और हैं तो SIR करवा लीजिए। SIR आपने करवा लिया, आपने करवा लिया, फार्म भी भर दिया, अच्छी बात है। वैसे जनता परेशान हो रही है, इसको कैंसिल होना चाहिए। हाँ और इसके अंदर उलझा दिया है, एक, हाँ इसको उलझा दिया गया है और पब्लिक परेशान हो रही है। 2003 में पब्लिक कहाँ से लेके आएगी वो? नहीं, पब्लिक सर ऐसा ना, 2003 में अगर आप रहवासी हैं तो आपने कहीं ना कहीं वोट डाला होगा, या आपकी ID प्रूफ तो सब यहीं के। मम्मी ने डाला था, हमने करवा लिया इसके अंदर। हाँ, बिल्कुल। हमें कोई दिक्कत नहीं आई इसके अंदर। अब जो है जनता परेशान हो रही है, इसका हल निकालना चाहिए। वो जनता किस चीज में परेशान हो रही है? ये ऐसे 2003 में जिनने नहीं डाला वो परेशान हो रही है। वो तो ID प्रूफ तो किसी एक व्यक्तिगत होगा, जैसे आपके पिताजी थे या आपकी माताजी थी, आपने उनसे, उनका था, उनके थ्रू आपका हो गया। ऐसे ही उनके जो पीढ़ी हो, किसी न किसी ने तो 2003 में वोट डाला होगा। आपकी उम्र कितनी हुई? मेरी उम्र 41 साल। 41 साल है। अब आपकी उम्र 41 साल है, मतलब मोटा मोटा तब भी आप थे, और वोट डालने के मेरे ख्याल से उम्र में भी होंगे 18 प्लस होगी आपको, हाँ, है ना? तो अब आपकी माता जी ने डाला, उससे आपका वेरिफिकेशन हो गया कि आप भाई यहीं के रहवासी हैं, और आप आराम से SIR का वोट डाल सकते हैं। भोपाल के अंदर सुख शांति होना चाहिए। हर अब जैसे बाबरी मस्जिद का मसला चल रहा हाँ है, सर। उसके सुकून से बनना चाहिए। हर चीज का मुद्दा उठा देते हैं, जनता परेशान हो जाती है। हाँ। अब ये मस्जिद बनना चाहिए वहाँ पर, और सुख शांति से बनना चाहिए। और जरा में जनता परेशान हो जाती है, और जनता महंगाई से जूझ रही है। महंगाई कम होना चाहिए। SIR भी कैंसिल होना चाहिए, मतलब जितने करा ली ठीक है, नहीं तो वो हिंदी है ठीक है। और भाई ये अच्छी बात है, SIR हो रही है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मतलब ये सर, बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा ऐसा है, उनका ये मानना है कि आप मस्जिद बनाइए और चाहे जितनी बड़ी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर उसका नाम बाबरी मत रखिए। हाँ, बाबरी मत रखिए और कुछ रखिए। हाँ। वही तो बाबरी मस्जिद है, दूसरा नाम रखिए, दूसरा क्योंकि नाम रखिए। जिसने हमारा इतिहास तोड़ा, बाबर ने, जिसने आगे देश में तबाही मचाई, उसके नाम से चीजें क्यों चलनी चाहिए? उसके नाम तो नहीं बनना चाहिए। हाँ। भोपाल में जैसे जाम मस्जिद है, बिल्कुल। ताइन मसाजिद है, हाँ। इस टाइप का इसमें नाम रखना चाहिए उनको। हाँ। तो बाबरी नाम से आपको लगता है कि बाबरी नाम नहीं होना चाहिए किसी भी मस्जिद? नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। हाँ। तो कई तो ये विपक्ष के नेता ये बोल रहे हैं कि भाई हम कुछ भी नाम रखें, आपको क्या दिक्कत है? नहीं, वो उनकी वो है, मतलब ये हाँ। उनकी सोच है। मतलब जो है, जो मस्जिदें हैं हम्म। पुरानी, उसी के हिसाब से नाम रख लो। ये नाम रखना ही नहीं चाहिए उनमें। जब जिस बात से हमारा देश प्रताड़ित रहा, जिस देश से हमको चोट मिली, उसके नाम से क्यों रखना? हाँ, ये भी सही बात है। ठीक बात है। हाँ अच्छा, वंदे मातरम का बड़ा मुद्दा चल रहा है सर। भाई, ये तो राष्ट्रीय गीत है, स्कूल में सब गाते थे। बिल्कुल। इस पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जनगणना अपन सुबह में जब स्कूल जाते थे, जब होता था, इससे कोई परेशानी वाली बात। वंदे मातरम भी होता था। हाँ बल्ले। अब तो तमाम तो नेता विधायक बोल रहे हैं कि हम भैया थोपे दे रहे हैं, हम क्यों गाएं? हाँ। अब समझिए, देश का जो राष्ट्रीय गीत है, अगर उसको नहीं गा सकते तो बेकार है फिर। नहीं, स्कूल में गाते थे। हम जब स्कूल में जाते थे हाँ। तो जनगणना होती थी, सुबह में परेड लगती थी, हम हाँ। गाते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो सर, आप तो वंदे मातरम बोल देंगे। हाँ, वंदे मातरम। सब लोग इस चीज का हकदार हैं, पर ये जो राजनीति में बैठे नेता हैं, ये बस ये तौर पर लोगों को भरते हैं कि मुस्लिम वंदे मातरम नहीं बोलेगा, मुस्लिम वंदे मातरम से परहेज करता है, सब बोलते हैं। क्यों भैया? हाँ, सब बोलते भाई, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। हैं। हाँ।